आज की कहानी है कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ कर गुजरने की। आज मैं बात करूंगा आप लोगों के बीच एक ऐसे पक्षी की जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए जाना जाता है, पर उसकी उड़ान के पीछे कंफर्ट जोन से बाहर आकर उसके द्वारा सही गई यातनाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बाज पक्षी की। साथियों, बाज पक्षी 70 साल की उम्र तक जीता है और 40 साल की उम्र में आते-आते उसे जीवन के एक ऐसे पड़ाव से गुजरना होता है, जहाँ उसके पास में 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक, या तो वो उसको नियति मानकर एक्सेप्ट कर ले और या फिर अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलकर फिर से अपनी ऊँची उड़ान भरने के लिए तैयार रहे। 40 वर्ष की आयु में बाज के पंख बड़े बोझिल हो जाते हैं, उसकी चोंच बहुत मुड़ जाती है, उसके पैने नुकीले पंजे भोटे हो जाते हैं, जिनसे वो शिकार करने के काबिल नहीं रहता है। तब बाज इन सारी चीजों से निजात पाने के लिए एक रास्ता चुनता है, अपने कंफर्ट से बाहर आता है। वो किसी दूर दराज ऊंचे पर्वत की बड़ी सी शिला पर जाकर बैठता है और उसके बाद अपनी चोंच को जब तक उस पत्थर पे मारता है कि जब तक कि वो टूट नहीं जाए। असहनीय पीड़ा, दर्द सहने के बाद वो बाज की पुरानी चोंच टूट जाती है और कुछ समय बाद एक नई चोंच फिर उस बाज की उगाती है। उस नई चोंच से वो फिर से अपने जो नाखून है, जो पैने से भोटे हो चुके थे, उनको फिर से पैने करने के लिए एक एक करके तोड़ना शुरू करता है। फिर से एक पीड़ा से वो गुजरता है और फिर जब कुछ दिन गुजरने के बाद उसके नए और मजबूत पंजे निकल आते हैं। फिर अपनी चोंच और पंजों की मदद से बोझिल हो चुके पंखों को एक एक करके नोचता है, असहनीय पीड़ा को सहन करता है और उसके बाद लगभग ये प्रोसेस 150 दिन चलने के बाद बाज फिर से शिकार के लिए तैयार है। नए पंखों के साथ, नई चोंच के साथ, मजबूत पंजों के साथ वही आसमान की उड़ान भरने के लिए तैयार है और फिर वो आसमान की वही उड़ान भरता है। यहाँ हम पूरी कहानी एक चीज आपको बताती है कि जीवन में जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो बाज के पास में जो एक रास्ता था, आप उस रास्ते पे चलेंगे। जैसे ही आप जीवन के कंफर्ट से बाहर आते हैं, आप बाज के द्वारा चुने गए दूसरे रास्ते की ओर चलते हैं मेरे साथियों। जिसने ये दूसरा रास्ता तय किया, कंफर्ट को त्यागा, वो फिर से निखरा है, वो फिर से उभरा है, वो फिर से फतेह हुआ है, वो फिर से मंजिल को पा गया है।